Hello, welcome everyone in my channel. Today we have discussed about a cell. आज हम बात करेंगे किसी सेल के ऊपर जो कि आप डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। उसके ऊपर बात करेंगे जो कि जनरली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, मतलब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर की एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पीछे। तो मैं छोटी सी वीडियो इसके ऊपर लेके आया हूँ आज। सेल के ऊपर जब भी हम बात करते हैं तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जो कि हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है, जो उस सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो मैं आगे नीचे आपको बताऊंगा कि कैसे होती है। पर जितनी भी केमिकल जो उस सेल के अंदर रिएक्शन होती है वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। उस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो केमिकल एनर्जी है वो जो रिएक्शन है वो कन्वर्ट करती है और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। मतलब उसके अंदर ही रिएक्शन होती है। उस सेल को जब भी हम जोड़ते हैं तो हमें मतलब उसमें चार्ज की मूवमेंट होती है, तो मतलब हमें उसके अंदर करंट मिलता है। एक एग्जांपल है इसके पीछे जो कि है डेनियल सेल का। अगर जो है इस डेनियल सेल के अंदर जिंक और कॉपर की अगर कंसंट्रेशन अगर यूनिटी होती है, यूनिटी मतलब इसकी कंसंट्रेशन अगर एक होती है, जब भी इसकी कंसंट्रेशन एक होगी कॉपर और जिंक की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, तो उसे हम गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर रिएक्शन होगी गैल्वेनिक सेल के अंदर। एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। दूसरा कंटेनर लेंगे, उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। ये जनरली गैल्वेनिक सेल के अंदर कॉपर और जिंक के बीच ही रिएक्शंस अकर होती है। इसके अंदर ये कंटेनर लिया, इसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड को डिपॉजिट किया है इस सॉल्यूशन के अंदर, जो कि है जिंक की। देखिए जिंक की इलेक्ट्रोड को ही हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो है वो अनदर फर्दर जो है वो रिएक्ट ना करे और कुछ अलग हमें प्रोडक्ट ना दे, इसलिए हम सेम सॉल्यूशन के अंदर सेम ही इलेक्ट्रोड को डिपॉजिट करते हैं। इसी इसका कारण, इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि मतलब ये रिएक्ट करके कुछ अलग ना दे। तो जिंक के अंदर इसकी बेसल के अंदर जो है वो हमने जिंक के इलेक्ट्रोड को डिपॉजिट कर दिया है। अब कॉपर की इलेक्ट्रोड, ये जो रिएक्शन, ये जो सब प्रोसेस है, ये किसी सेल के अंदर हो रहा है, जो आप भी यूज़ करते हैं। जो सेल्स होते हैं, जो मतलब किसी भी डेली लाइफ के अंदर सेल यूज़ होते हैं, जैसे टॉर्च वगैरह के अंदर, फिर बोल सकते हैं रिमोट वगैरह के अंदर जो सेल यूज़ होते हैं, वो इसके अंदर का सब प्रोसेस ये बता रहा हूँ मैं। तो सेकंड अनदर जो कपल होता है, इसको बोलते हैं हम रेडॉक्स कपल या बोलते हैं हाफ सेल। redox couple, it is also known as half cell. So we can say that in this container the solution is present copper sulfate, and copper electrode is deposit in it. So कॉपर इलेक्ट्रोड इस सॉल्यूशन, ये भी सेम सॉल्यूशन है, क्योंकि कारण यही है कि रिएक्ट ना कर जाए इसके साथ। इसका जो करंट, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इस तरफ है। बताऊंगा क्यों है इस तरफ। क्योंकि जो ऑक्सीडेशन है वो जिंक की यहाँ हो रही है, मतलब कि जिंक जो है वो टूट रहा है। 2 आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ये लिबरेट कर रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है तो ऑक्सीडेशन होगी। और इसके अंदर तभी इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिंक इलेक्ट्रॉन भेज रहा है तो कॉपर के पास जा रहे हैं। क्योंकि कॉपर के पास क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। वो इलेक्ट्रॉन उसके पास 2 पॉजिटिव की स्टेट में वो प्रेजेंट था, उसके बाद पास 2 इलेक्ट्रॉन आए तो उसने जो है वो कॉपर बनाया। यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं हम ऑक्सीडेशन। इसी के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है। आप बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, बट नहीं, यहाँ से यहाँ करंट का फ्लो होगा, आई का फ्लो यहाँ से यहाँ होगा, क्योंकि हमेशा हम
ये एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट साइड के अंदर जो है वो करंट का फ्लो होता है। किसी भी सर्किट के अंदर देख लो आप, तो उसकी अपोजिट साइड के अंदर ही करंट का फ्लो होगा। इसके अंदर एक जो है सॉल्ट ब्रिज भी डिपॉजिट किया हुआ होता है। सॉल्ट ब्रिज क्यों किया होता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक तो इसके सर्किट को ये कंप्लीट करता है। सर्किट को मतलब यहाँ से गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ गए, तो ये सर्किट तो नहीं हुआ ना कंप्लीट, तो इसको ये कंप्लीट करेगा सर्किट। एक तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तभी तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा। तो सर्किट को कंप्लीट ये करता है। इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज लगा होता है, ये सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करता है। It maintain the neutrality of the solution and it complete the inner circuit. इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी मतलब आयंस की जहाँ कमी होगी वो ये दे सकता है, या जहाँ मतलब एक्स्ट्रा आयंस हो गए तो ये कंज्यूम भी कर सकता है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मैंने प्रोसेस बताया आपको। जब इसकी सेल रिएक्शन लिखेंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो वी कैन कैंसल इट। सो फाइनल रिजल्ट जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास सेल बन के तैयार हो जाता है, जो कि हम यूज़ करते हैं। कुछ अगेन इसकी स्टैंडर्ड कंडीशंस भी होती हैं, बट मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं करूँगा आज। सो आज का इतना ही था, सेल को हमने बना दिया है। तो यही आई होप आप समझ गए होंगे कि सेल के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, कैसे हम उसका डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।